नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग सब एक जगह ही इकट्ठे हो रखे हैं और सबने सबने क्या मतलब बच्चों ने, जीजे जी ने खाना खा लिया था और शायद पीयू के डैडी ने भी खाना खा लिया था, आगे थे वो भी। तो सबका खाना खाने के बाद फिर मैं अब मुझे अपना समेटना है किचन। और ये है देखिए रोटियों का ना कि जैसे साथ में बैठ के खाते रहें तो फिर ठीक रहता है। अगर मतलब बना के रखा है ना तो उसमें अंदाजा नहीं होता कि ज़्यादा होगी कम होगी या क्या होगा। और तो नहीं तो साथ में अपना गरम गरम सी रोटी खा लो। तो यहाँ पे जी मैंने रोटियां बना दी है, बर्तन उठा के मैं रखने लगी हूँ। और रात के टाइम में अपना किचन जो है वो कैसे क्लीन करती हूँ वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत दिन हो गए नाइट रूटीन मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ अपने किचन का। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए करते हैं। तो वैसे तो जो प्रीति है वो शाम के टाइम ही आई थी तो बर्तन वगैरह करके गई थी। अब जो बर्तन है वो सब अब के बनाए हुए खाने के हैं, और मतलब खाना खाने के और बनाने के। तो देखिए आशु ने भी खाना खा लिया, वो बर्तन रख के जा रही है। तो वो कह रही थी कि ला मैं कर दूं बर्तन। मैंने फिर उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं रहने दे, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक हो तो फिर तो ये होता है कि चलो करवा लो। और दूसरा मुझे ये है कि देखिए यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने घर तो देख करते ही हैं सभी काम, कि भाई अपनी साइड वहाँ पे उधर आशु रहती है तो वो देखिए करती है सारा ही। लेकिन बस मुझे ये था, मैं कहा चलो जब यहाँ पे है तो अपना रेस्ट मिलना चाहिए थोड़ा सा। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ रहती है, कोई भी काम हो तो मेरे दिमाग में उसके लिए यही चीज़ रहती है कि चलो भाई अपने घर तो करते ही हैं सभी, लेकिन जब कहीं जा रहे हैं तो तब थोड़ा रेस्ट मिल जाए, आराम मिल जाए शरीर को। तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि पीयू के डैडी दूध लेंगे और हल्दी वगैरह डाल के वो दूध ले लेते हैं, तो जिससे उनको कमर के दर्द में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन वगैरह है अब मैं वो खाली करूँगी। जो थोड़ी बहुत सब्जी बची हुई है वो मैं निकाल के रख के फ्रिज में रख दूँगी। अगर होता है ना कई बार कि भाई सुबह के टाइम काम आ जाती है तो फिर सुबह के टाइम भी खा लेते हैं, कई बार नाश्ते के साथ, या अगर नाश्ते में कुछ और बन रहा तो फिर नहीं होता कि भाई वो खाई जाए सब्जी। तो यहाँ पे अब मैं अपना किचन कर दूंगी। और सही में बताऊँ, अगर रात को किचन को करके लेट जाओ ना, जब सुबह ही किचन में आओ तो अपना बिल्कुल साफ सुथरा सा किचन दिख के ना मन खुश हो जाओ। और कई बार मैं वैसे बताऊँ मैं आलस भी कर देती हूँ इस चीज़ में। कई बार होता है ना कि मन नहीं करता करने का, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, लेकिन मन नहीं करता कई बार करने का, फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहा नहीं, छोड़ दे भाई, कोई नहीं, जब रोज करते हैं एक आधा दिन अगर हमने बीच में ब्रेक ले लिया तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ी बात वो होती नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने ये किचन में जो बर्तनों की रैक है इसको मैं खाली करूँगी। बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए और दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। रूही आई थी कि मेरी हेल्प करवाएगी, तो रूही ज़्यादातर उन चीज़ों में ध्यान रखती है जिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर मैं अकेली किचन में हूँ या मैं कुछ और काम कर रही तो वो उन चीज़ों को नोटिस करती है, तो वो आ जाती है मेरे पास। बाकी किसी को इतना जल्दी ध्यान नहीं पड़ता कि भाई कोई क्या कर रहा, उसे ये है कि भाई सब उधर बैठे थे ना दूसरी तरफ, तो मैं इधर ही थी, मैं थी इधर अकेली किचन में, तो वो बार बार आ रही थी मेरे पास। और यहाँ पे भी बल्कि खड़ी थी वो गैस के पास, जब दूध गर्म होने के लिए मैंने रखा ना तो वो गैस के पास ही खड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन बन गए थे, तो अब मैं फटाफट से धुल दूंगी बर्तनों को सारों को, और उसके बाद फिर मैं करूंगी अपना गैस साफ। तो ये देखिए बर्तन धुल गए थे और यहाँ पे ना दूध निकल गया था जरा सा। मैं अपने बर्तनों में लगी और रूही पता नहीं क्या करने लगी। और जब उसने आके देखा ना कि मतलब दूध ऊपर आ गया, उबला नहीं था, आ गया,
वो बोल के कह रही उसे, नहीं नहीं उबल मत, मतलब गैस नहीं बंद हो रही ना, उस पे भिगोना उठ रहा। और वो बोल के कह रही दूध को कि जैसे वो बोलने से रुक ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मेरा जो गैस है इसको मैं कर रही हूँ साफ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे कई बार होता है ना कि गैस जल जाती है, चूल्हा जल जाता है बर्नर के आसपास, उसको हम वैसे रगड़ते रहे वो साफ़ नहीं होता। लेकिन जैसे अभी मैंने किचन पे इस पे सॉरी गैस पे दूध गर्म किया, तो गैस थोड़ी सी गर्म सी थी हल्की, उस गरम से चूल्हे पे अगर उसको साफ करें ना साबुन वगैरह से या किसी भी चीज़ से, तो वो जल्दी क्लीन हो जाता है, जला हुआ भी हो ना कुछ, तो वो भी साफ हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब चूल्हा मतलब गैस थोड़ा गर्म हो, ज़्यादा तो मैं कहूँगी नहीं कि भाई हाथ ही जल जाए बिल्कुल, लेकिन अगर थोड़ा सा गर्म है ना चूल्हा, तो तब आप उसको साफ़ कीजिए। तो अगर वो जल रहा है ना थोड़ा बहुत, क्योंकि कई बार जला हुआ हो जाता है, वो उतरता नहीं है मुझसे, खुरचते भी रहे तो भी नहीं, लेकिन इससे क्या होता है कि बिल्कुल साफ़ हो जाता है गैस हमारा। और ऊपर से, ऊपर की साइड से ही नहीं, नीचे की साइड भी, क्योंकि कई बार उबल के नीचे चला जाता है ना, तो वो भी जल के इकट्ठा हो जाता है। और ये देखिए, ये सारा नीचे की साइड से उतर रहा है, जो जल सी के उतर हो गया ना, तो इसको अगर साफ कर दे तो सारा क्लीन हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा, कई बार हो जाता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं जैसे लग रहा है ना मुझे कि हाँ भाई साफ नहीं हो रहा, तो मैं तो चाहे गैस को थोड़ी सी देर चला के उस पर पानी गर्म कर लिया या कुछ कर लिया, तो वो करके फिर मैं अपने गैस को साफ करती हूँ, वो बिल्कुल चमक जाता है। तो खैर देखिए जी, अभी यहाँ पे इधर की साइड मैंने साफ कर लिया, दीवार की जो टाइलें हैं वो भी मैं अपनी साफ कर दूंगी। टाइलें क्या, हमारे स्लेब पे नीचे और ऊपर की साइड हाफ उस पे ग्रेनाइट ही लगा हुआ है। ऊपर की साइड टाइलें हैं, नीचे की साइड ग्रेनाइट है। तो यहाँ पे बस अब मैं फटाफट से अपना स्लेब साफ कर दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए, मैंने अपना किचन क्लीन करके मैंने फिर खाया था खाना। और उसके बाद मैं थोड़ी सी देर बैठी, हमने उधर बात की, और फिर उसके बाद मैं करने लगी थी दूध गर्म। और सही में बताऊँ ना, जैसे ये अपना नाइट का जो रूटीन है, अगर इसको रात को कर लो ना, तो दिन में मतलब सुबह को जब उठे ना, तो सुबह को ऐसा लगे कि मतलब फ्रेश फ्रेश सा फील हो गया है। तो मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ कि बहुत सारे काम तो ऐसे हैं मेरे जो मैं नाइट में ही करके लेटती हूँ, तो सुबह को क्या होता है कि सुबह का टाइम बहुत बच जाता है, बच्चे स्कूल जा रहे या अपने आप का कोई ज़रूरी काम है, जैसे पूजा पाठ करनी सुबह को जल्दी उठ के या कुछ भी करना, तो उससे क्या होता है कि रात को निपटा लो काम, तो सुबह को ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जिस दिन मुझे सुबह को ये है ना कि जैसे अब श्राद्ध है, तो सुबह को खाना बनाना, जल्दी उठ के सारा कुछ करना, तो मेरी कोशिश है कि मैं रात को ही आधे से ज़्यादा अपने काम वगैरह निपटा लूँ, जिससे कि सुबह को मेरा रूटीन ना बिगड़े और मतलब ख़राब ना हो, या मेरी भागा दौड़ी सी ज़्यादा ना हो जाए। होता भी ऐसे ही है फिर कि मैं अपना आराम से काम करती हूँ, मुझे कभी भी ये नहीं होता कि भाई मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, बहुत जल्दी जल्दी कुछ मतलब भागा दौड़ी सी हो जा। तो जी यहाँ पे देखिए, बच्चों को दूध दे दिया था मैंने, जिन्हें जिन्हें चाहिए था उन्हें दे दिया। उसके बाद मैं पीयू के डैडी के लिए लेके जा रही हूँ हल्दी वाला दूध लेके, और यहाँ पे वो अपना दूध भी पियेंगे और दवाई ले लेंगे साथ में। वो अपने जो काम है उनका पूरा दिन का ऑर्डर वगैरह या क्या है, रात को वो उसको नोट डाउन करते हैं कि भाई अगले दिन जो पार्सल लगेंगे वो लगेंगे। और रूही इंटरेस्ट लेती है बहुत इस काम में, पीयू नहीं लेती है हमारी, लेकिन रूही हमारी इस काम में बहुत इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ पे देखिए, वो अपने डैडी के साथ लगी हुई है, और उसके बाद बस हम लोग भी थोड़ी देर बैठे, हमने बात की।
तो जी रात का हो गया टाइम, क्या बज गया, 10:30 हो गए और अब हो गया है हमारा लेटने का टाइम। इधर मैं हूँ अभी तो मतलब लेटे नहीं ढंग से, अभी तो बैठे बात सी कर रहे। इधर मैं बैठी, इधर आंसू बैठी है अभी, और पीयू के डैडी और रूही है दोनों अपने ऑर्डर वॉर्डर से देख रहे जो काम है अपने काम से रिलेटेड। और ये तोन है, आप तोन हो कौन हो यार निशानी इसकी, अगर ये सानू पूछू ना मैं कहा तू कौन है तो ये उंगली दिखा के यूँ बता कर है कि मेरी उंगली ऐसी, तो मैं आपका बेटा ही हूँ। निशानी है इसकी, असल में इसकी ना कृष्णा की दिखाई है। इधर को आगे बे, सीधा यूँ कर हाथ यूँ, ऐसे नहीं पता लग ये इसकी ना उंगली दोनों हाथों की, ये छोटे वाली जो ये वाली फिंगर हो ना ये मुड़ी हुई है। ये देखो इसके डैडी की भी ऐसे ही है मुड़ी हुई, तो इसी तरीके से इसकी है। तो इसे यूँ लगे कि यार इसकी निशानी है या पहचान है इसकी। तो ऐसे जब भी मैं यूँ कहूँगी ना मजाक में, मैं कहा आप कौन हो, आप कौन हो, तो फिर ये यूँ दिखाया करे कि देखो मेरी निशानी है, मैं आपका बेटा हूँ। तो जी अभी देख रहे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लेटेंगे। पीहू के डैडी और रूही कृष्णा एक रूम में कह रहे लेटने को, रूही पीहू गुड्डू और ईशू एक रूम में कह रहे, और तीनों बहनें एक रूम में, हम दोनों बहनें यहाँ लेटेंगे एक रूम में। तो अपना कोई कहीं जाओ, हम तो एक दूसरे मम्मा रूम नहीं हॉल नहीं, हमारा तो रूम ही जहाँ सोगे वही रूम है हमारा तो जी बस अब लेटेंगे सारे, थोड़ी देर और देखेंगे, बात बूत करनी ठीक है, नहीं तो फिर अपना सो के सवेरे को उठ के सवेरे को बात हो, रात को नहीं होती इतनी। थक सी जाए, चाहे काम भी ना करो जानो, कई बार ऐसा हुआ कि लुई शरीर टूटा टूटा ऐसा ही रहे। बरसात में भी दुखी कर दिया जानो, धूप सी नहीं लग रही ना तो बरसात में भी दुखी कर रखा कतई, मतलब कि दिवाली मना कर जाएगी तो बरसात पूरी। तो जी चलिए, पता नहीं दिवाली मनावेगी या होली तक रहेगी, क्या करेगी वो तो राम जी का है, राम जी को पता। तो इस वीडियो को हम रोकेंगे यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें। हाँ, और अगले महीने दिवाली नहीं है, होली तो अभी टाइम है, अगले महीने दिवाली है। तो मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।